राम सिया राम जय जय राम। उत्तर में फिर पूर्वत गूंजी जय जयकार। सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नल नील सुसेन गंध मादन अंडक वसंत धूम्राक्ष पुरुद श्रीखंड कुमुद विकटास्य द्विविध दुर्धूषण जांबवान अंगद। जब सूरवीर सब युद्ध वीर सब कर्म वीर हर्षाते थे। रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो उन चरणों तक हनुमत आए। आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन फिर हुलसाए। यह प्रेम भाव यह गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो वैनों में। नैनों से नैन मिलाते ही कुछ भाव आ गया नैनों में। तब प्रभु पद पद्मों में हनुमत नैनों के लिए मांझते हैं। या रज का नैना मर्तंजन दोनों दृग मांझ आंजते हैं। इस ओर भाल में वह पगरज उभरी आहिस्ता आहिस्ता। उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अवलोक फड़कता दक्षिणांग प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं। मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुध लेकर बलवीर। वेदई के दुख से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना। निज बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणि मुंद्री है ये बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटते बार लेते आना। हनुमत ने ये वचन सुन पुन नवाया माथ। चले जन्म सार्थक समझ वानर दल के साथ। राम भरोसे भालू कपि सिंह सदर्श स्वच्छंद। गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुकता थी। पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था यह दृढ़ता थी। झाड़ियाँ छानते जाते थे नदियाँ लांघते जाते थे। पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा जाकर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली बनचरी एक। थी वह परम उपकारिणी भल मानसनी नेक। रघुवीर बाण भी रखा है अपराधी भी है चरणों में। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था। मायापति की माया थी या वायुयान का कौशल था। जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया उन सब वीरों का। अति शीघ्र समुद्र के तट पर पहुँचाया उन सब वीरों का। चमत्कार यह देख कर हुए सभी हैरान। लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे है आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर। जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वह बोला जिस नाव पर हम हैं आज सवार। केवट उसका मस्त हो ये गा रहा मल्लार। हो आई चौखट घाट बहुत अब तट पर सीधी जाएगी। मित्रों ये नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों दुनिया की यही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय सम समझे ये ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करे लक्षण ये गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं क्या डर है जो मर जाएंगे। मर कर भी नहीं मरेंगे हम जब नाम अमर कर जाएंगे। बहादुर हो तो शान जाने न पाए पर उपकार का ध्यान जाने न पाए। बला से चाहे जान जाए तो जाए मगर आने और बान जाने ना पाए। खुशी हो या राम खुशी हो या गम हो सहेंगे सभी हम मगर अपना अरमान जाने ना पाए।
हमेशा भलों की भलाई मिलेगी, जो दुख में भी ओसान जाने न पाए। हमें राधे श्याम हर मुसीबत मुबारक, हमारा अमर ज्ञान जाने ना पाए। ठहर गए सब सिंधु तट, सुने बूढ़े की बात, संपाति नामक वही था जटायु का भ्रात। देखा जब उस वृद्ध ने वानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा, हो भाग्य है आज। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है, विदना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्राम कर जाता हूँ, 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाली के पुत्र ने देखा जब ये ढंग, छेड़ा गृध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है, इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अंगद की ये बातें सुनकर कुछ सुधि आई संपाति को, मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति भाई भाई ही जानेंगे, जिनके कोई भाई न बहन वे कब ये बातें मानेंगे। आंखों से जब संपाति के झरना सा बहता जाता था, भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। यह सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि सत्कार, अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है, हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों का धर्म निभाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है, निस्वार्थ प्राण बलियों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गीधराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही। जय श्री राम।